5 बहनें थीं जिनकी जुबान तलवार से भी तेज थी, और एक नेक भाई था जो सबका दर्द दिल में लिए बैठा था। क्या इस घर में कभी सुकून आएगा, या झगड़ों का तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा? गांव के सबसे बड़े और पुराने घर में 5 बहनें रहती थीं। वो घर बहुत खास था। वहां खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी और रात को छत पर तारे ऐसे चमकते थे जैसे आसमान में मेला लगा हो। इन 5 बहनों के नाम और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, जैसे दिन और रात। सबसे बड़ी बहन आयशा थी। वो ऐसी थी जैसे जर से भरा प्याला। जब बोलती थी तो लगता जैसे बिजली गिर रही हो। उसकी जुबान बहुत तेज थी और वो हर बात में अपनी ही चलाना चाहती थी। अगर कोई जवाब देता तो वो चालाकी से ऐसी बातें बोलती कि सामने वाला चुप हो जाता। दूसरी बहन फातिमा थी। वो भी कुछ आयशा जैसी थी, लेकिन उसमें मजाकिया अंदाज भी था। फातिमा हर झगड़े में बीच में आती और कभी कभी मजाक में ऐसी बातें कह देती जो माहौल और ज्यादा बिगाड़ देती। तीसरी बहन सलमा थी। वो थोड़ी शांत और समझदार लगती थी, मगर उसकी बातें ऐसी घुमा फिरा कर होती थीं कि कोई समझ नहीं पाता कि वो सच बोल रही है या मजाक कर रही है। चौथी बहन ज़ैनब थी, जो सबसे छोटी थी मगर जुबान में सबसे तेज। उसकी बातों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। 5वीं बहन मरियम थोड़ी अलग थी, लेकिन उसमें भी नखरे बहुत थे। ये 5 बहनें हमेशा आपस में उलझती रहती थीं। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। घर में हमेशा बहस और शोर होता रहता। इस घर में एक छोटा भाई भी था, अहमद। वो अपनी बहनों के झगड़ों के बीच फंसा रहता। छोटा था लेकिन दिल से बहुत नेक था। वो हमेशा चाहता था कि सब बहनें आपस में प्यार से रहें। अहमद अक्सर माँ से अपने दिल की बात कहता और माँ उसे समझाती कि सब्र करो, दुआ करो और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहो। लेकिन बहनों की तेज जुबान और झगड़े उसे कई बार रुला देते। एक सुबह आयशा ने जैसे ही कपड़े पहने, उसने फातिमा से कुछ ऐसा कहा कि फातिमा गुस्से से लाल हो गई। फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। अहमद ने बीच में आकर कहा, बहनों, क्यों झगड़ती हो? क्या घर का प्यार ऐसे खत्म हो जाना चाहिए? लेकिन आयशा ने ताना मारते हुए कहा, भाई जी, तुम्हें क्या पता? तुम तो बस बाहर से शरीफ बनते हो, घर की सच्चाई नहीं जानते। फातिमा ने भी कहा, हाँ भाई, कभी खुद को भी देखो, हम पर ही नसीहतें देते रहते हो। अहमद का दिल दुखा, लेकिन उसने गुस्से पर काबू रखा। वो जानता था कि बहस से कुछ नहीं होगा। उसने माँ को बुलाया और कहा, माँ जी, हमें सबको मिलकर बात करनी चाहिए। खाने के बाद सब बैठे। अहमद ने कहा, हम सब एक ही परिवार हैं। अल्लाह ने हमें प्यार से साथ रखा है। झगड़ों से घर का माहौल बिगड़ता है। हमें एक दूसरे को समझना और माफ करना सीखना चाहिए। लेकिन बहनों ने जवाब दिया, तुम तो बस हमें समझाते रहते हो, कभी खुद की बातें भी सोचा है? ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट गया। अगले दिन अहमद ने एक तरीका सोचा। वो हर बहन को अकेले में बुलाया और उनसे प्यार से बात की। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अगर हम सब प्यार से रहें तो ये घर जन्नत बन सकता है। बहनों ने उसकी बात सुनी और कहा कि अब से अच्छा व्यवहार करेंगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकली, फिर वही पुराने झगड़े शुरू हो गए। अहमद दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वो रोज नमाज के बाद दुआ करता कि अल्लाह उसकी बहनों के दिलों को नरम कर दे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, जो अपने घर की भलाई चाहता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। लेकिन समझाना भी पड़ेगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अहमद ने उनकी बात को दिल से लगा लिया। वो और भी ज्यादा प्यार और सब्र से बहनों से पेश आने लगा। लेकिन बहनों का व्यवहार नहीं बदला। घर का माहौल और भी खराब होता गया। झगड़े इतने बढ़ गए कि गांव वाले भी कहने लगे कि ये लड़कियां तो घर को नर्क बना रही हैं। अहमद बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहनों ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी। माँ भी अब सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी। अहमद चिल्लाया, बस अब बहुत हो गया। अगर हमने अपने दिल नहीं बदले तो ये घर टूट जाएगा। लेकिन बहनों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। बोली, तो बचा लो हमें, वरना हमारा मिजाज ऐसा ही है। अहमद बोला, अगर तुमने अपनी जुबान और गुस्से को काबू में नहीं रखा तो आगे पछताना पड़ेगा। लेकिन बहनों की जिद और घमंड ने उनकी आंखें बंद कर रखी थीं। और फिर
एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हिल गए। सबसे छोटी बहन जैनब, जो सबसे तेज बोलती थी, एक छोटे से झगड़े में बहुत आहत हो गई। उसका दिल टूट गया और वो रोते हुए घर से निकल गई। अहमद दौड़कर उसके पीछे गया और बोला, जैनब, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वापस आ जाओ। जैनब बोली, अब नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं अकेली ही ठीक हूं। अहमद ने उसे जाते हुए देखा और बहुत बेबस महसूस किया। ये सब देखकर अहमद ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी बहनों को जरूर सुधार कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब बहनों के लिए अंजाम बहुत भारी था। गांव में बसंत का मौसम था, खेतों में हरियाली छा गई थी, लेकिन अहमद के घर का माहौल अब भी वैसा ही था, जैसे आसमान में काले बादल हों पर बारिश न हो। बहनों की लड़ाइयां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जैनब की उदासी अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग कहते थे, वो लड़की तो पहले ही बहुत शरारती थी, अब दिल भी टूट गया है, देखना कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। अहमद रोज नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह, मेरे घर में सुकून दे, मेरी बहनों का दिल नरम कर दे, नहीं तो मेरा भी दिल टूट जाएगा। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुशी से बाहर निकल पड़े। अहमद ने सोचा, शायद ये मौका अच्छा है कि सब बहनों को साथ ले जाकर उनका मूड थोड़ा ठीक किया जाए। उसने बहनों से कहा, चलो आज मेले चलते हैं, थोड़ा मजा करेंगे और झगड़े भी कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। आयशा ने ताना मारते हुए कहा, भाई, हमें मेले में ले जाकर अपनी बात मनवाना चाहते हो? बढ़िया आइडिया है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा शरारत करता है। फातिमा बोली, हाँ भाई, तुम तो बस मीठी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे वादे झूठे ही लगते हैं। लेकिन अहमद हारा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम सब खुश रहो, चलो एक बार साथ चलते हैं। मेले में कुछ समय तक सबने मजा किया, लेकिन घर आते ही फिर वहीं झगड़े शुरू हो गए। सलमा ने जैनब से कहा, तुम तो बस रोना बंद करो, वरना लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जैनब बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अहमद ने झगड़ा रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था। इसी बीच गांव में एक बुजुर्ग आए, जिन्हें लोग बहुत इज्जत से देखते थे। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, तुम्हारे घर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हारा सब्र और नेक दिल अल्लाह को जरूर पसंद आएगा। कोशिश करते रहो, पर याद रखो, जुबान पर काबू न हो तो नुकसान तय है। अहमद ने उनकी बात दिल से लगा ली और सोच लिया कि अब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से बहनों को बदलने की कोशिश करेगा। उसने एक नेक काम सोचा, गांव की पुरानी मस्जिद की मरम्मत। अहमद ने बहनों से कहा, चलो मिलकर मस्जिद की सफाई और मरम्मत करते हैं, अल्लाह खुश होगा और शायद हमारे दिल भी बदल जाएं। आयशा हंसकर बोली, हमें मस्जिद से क्या लेना, हम तो अपनी लड़ाइयों में ही मस्त हैं। पर अहमद ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे सबको राजी कर लिया। पहले दिन सबने मिलकर मस्जिद की दीवारें साफ की। जैनब ने भी अहमद की मदद की और थोड़ी देर के लिए झगड़े भूल गई। दूसरे दिन एक चमत्कार सा हुआ। आयशा ने पहली बार फातिमा से माफी मांगी। फातिमा भी रोने लगी और बाकी बहनों के दिलों में भी मोहब्बत जग गई। अहमद बोला, देखो, जब हम साथ काम करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। मोहब्बत और दुआ में बहुत ताकत होती है। अब गांव में लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ गए। अहमद की कुछ बहनें भी इसकी चपेट में आ गईं। अहमद ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, हमें सब्र करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। अब बहनों ने सारे झगड़े भूलकर एक दूसरे की देखभाल शुरू की। अहमद की दुआ, मेहनत और नेक नियत ने बहनों को जोड़ दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसा इम्तिहान जो सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गांव की फिजा में फिर से प्यार और खुशी लौट आई थी। अहमद की दो बहनों आयशा और फातिमा की शादी की तैयारियां अब पूरे गांव में खुशी का माहौल बना रही थीं। हर घर में मिठाइयां बटीं, महफिलें सजीं और लोग दुआ कर रहे थे कि ये दोनों बहनें अपने नए घरों में हमेशा खुश रहें। आयशा की शादी इमरान से हुई, जो एक समझदार और धार्मिक लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और प्यार नजर आता था।
आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे जब वो अपने ससुराल जा रही थी। फातिमा की शादी शाहिद से हुई, जो शरीफ और अच्छे स्वभाव का इंसान था। दोनों अपने घर को मिलकर प्यार से बसाने की उम्मीद कर रहे थे। अहमद, जो अब अपने पूरे परिवार का ध्यान रख रहा था, रोज अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी बहनों को खुश रख और उनके घरों में सुकून भर दे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आयशा और इमरान की जिंदगी खुशहाल थी और फातिमा और शाहिद भी आपस में प्यार और समझदारी से रह रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। गांव के माहौल और पुरानी आदतों के बीच पली ये बहनें अब एक नई जिंदगी में थीं, जहां उन्हें प्यार, सब्र और समझदारी से जीना था। आयशा के घर पर कभी कभी इमरान के माँ बाप प्यार से कहते, बेटी थोड़ा सा नरम मिजाज भी जरूरी होता है। लेकिन आयशा के अंदर अब भी थोड़ी जिद और घमंड बाकी था। उसे लगता था कि सबको उसकी बात माननी चाहिए और इमरान को हमेशा उसका साथ देना चाहिए। एक दिन उसने इमरान से कहा, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए और तुम्हारे घर वालों को भी समझना चाहिए कि मैं कौन हूं। इमरान ने शांत होकर जवाब दिया, बीवी, इज्जत वो होती है जो दिल से दी जाती है, जबरदस्ती से नहीं। दूसरी ओर फातिमा भी शाहिद से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी थी। शाहिद, जो आमतौर पर बहुत शांत था, कभी कभी उसका भी सब्र जवाब दे जाता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, फातिमा, हर बात पर जिद करना जरूरी है क्या? फातिमा ने भी तेज आवाज में कहा, क्या मैं अपनी बात भी नहीं कह सकती? क्या तुम मुझे दबाना चाहते हो? धीरे धीरे इन झगड़ों की वजह से घरों में शांति कम होने लगी। अहमद को जब यह सब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने तो सोचा था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां तो और परेशानियां आ गई हैं। अहमद ने तय किया कि वह अपनी बहनों से खुद जाकर बात करेगा। वह एक दिन आयशा के घर गया। आयशा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान और नाराजगी थी। अहमद ने धीरे से कहा, आयशा, तुम मेरी बहन हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुम्हें इमरान के साथ प्यार और सब्र से रहना चाहिए। आयशा ने ठंडी आवाज में कहा, भाई, मैं अब वैसी नहीं रही जैसी तुम समझते हो। मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ती हूं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, असली इज्जत लड़कर नहीं मिलती, वो तो प्यार और अच्छे व्यवहार से खुद मिलती है। फिर अहमद फातिमा के घर भी गया। वहां भी दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। अहमद ने बीच में आकर कहा, देखो, जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है, यह प्यार, समझ और माफ करने का नाम है। शाहिद ने थोड़ा सर झुका लिया और बोला, अहमद भाई, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, माफ करना। धीरे धीरे दोनों बहनों ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। आयशा ने इमरान के साथ नरमी से पेश आना शुरू किया। फातिमा ने भी शाहिद की बातें समझनी शुरू की। अब गांव के लोग भी ये बदलाव देख रहे थे। अहमद की बहनों की अच्छाई और बदलाव ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक दिन गांव में एक नई परेशानी शुरू हो गई। लोगों में आपस के झगड़े और रिश्वतखोरी बढ़ने लगी। अहमद को लगा कि उसकी बहनों की शादी के बाद से गांव में बुराई बढ़ गई है। तब अहमद ने अपने माँ बाप से मिलकर फैसला किया कि अब वे सब मिलकर गांव को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने नीयत साफ रखी और अल्लाह से मदद मांगी। अहमद ने अपनी बहनों से भी कहा, चलो अब हम सब मिलकर गांव में अच्छाई फैलाते हैं, लोगों को प्यार, माफी और सब्र सिखाते हैं। अब सब बहनें मिलकर गांव की भलाई के कामों में लग गईं। वो झगड़ों से दूर रहने लगीं और लोगों से अच्छे से पेश आने लगीं। गांव वाले हैरान थे, ये बदलाव कैसे आया? अहमद ने सबको बताया कि ये सब अल्लाह की रहमत और नेक नीयत का नतीजा है। अब गांव में शांति थी, प्यार था। अहमद और उसकी बहनों की मिसाल हर कोई देता था। अहमद ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें हमेशा अपने सीधे रास्ते पर चलने की ताकत दे और हर बुराई से बचा। गांव के लोग भी उनके लिए दुआ करते और उनकी कहानी से सीख लेते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, अगर दिल में सब्र, प्यार और अल्लाह पर भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है।